नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोगों ने तुलसीदास से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से चार काव्यांश का भावार्थ का व्याख्या का जो है मैंने व्याख्या करके वीडियो बना करके भेज दिया था, जिसे आप लोगों ने देख लिया होगा। अब अंतिम के दो काव्यांश बचे हैं, जिसे हम आज कर दे रहे हैं और इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं किसी भी समय। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पांचवा काव्यांश जो है इसको पढ़ते हैं। तुम तो कालु हाँक जन उलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अबजद जन देई दोष मोह लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनिहार बा साँचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये न त ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थ्रोरे। गाधि सुनु क हृदय हसी मुनि, हरियर सूझ अयमय खाड़ न ऊखमय। अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर जो है कल जो पिछले काव्यांश में मैंने बताया था कि अंतिम समय में उन्होंने लक्ष्मण जी ने परशुराम को बहुत ही ज़्यादा अत्यंत क्रोधित कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करने युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। इतनी बड़ी बात जब लक्ष्मण जी ने बोल दिया, ये कायर परशुराम को ही तो वे बोल रहे हैं किसी दूसरे उदाहरण के माध्यम से। तो जब इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दिया, तब परशुराम जो है अत्यंत क्रोधित हो करके और बोलने लगे, तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। यहाँ पहले दूसरे पंक्ति को हम देखेंगे। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। धरेउ कर घोरा मतलब उन्होंने फरसे को, परसु सुधारी फरसे को सुधार करके, संभाल करके और उस अपने भयानक रूप से फरसे को अपने हाथ से घुमा लिया। कब? तो उन्होंने पहली पंक्ति अब देखेंगे। तुम तो कालु हाकु जन लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। मुझे ऐसा लग रहा है, लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को हाँक लगाकर, यानी हाँक लगाना मतलब आवाज़ लगाकर, जनु मतलब ऐसा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो आप काल को आवाज़ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। काल मतलब मृत्यु को। ऐसा लग रहा है, लक्ष्मण बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को आवाज़ देकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए आप बार बार बुला रहे हैं। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। यह लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके और परशुराम ने अपने फरसे को अपने हाथ से पकड़ करके और घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब जन देउ दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु। अब यहाँ जो मौजूद लोग हैं, उपस्थित जो राजा लोग हैं, वह लोग अब मेरा दोष नहीं देंगे। देई दोष मोहि लोगु। अब ये लोग
मेरा दोष नहीं देंगे, कटुवादी बालक बध जोगा। यह कटु वाणी बोलने वाला, कठोर वचन बोलने वाला बालक जो है, यह सचमुच में वध करने योग्य है, मतलब मार डालने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसे बालक समझ के मैंने बहुत बचाया। अब यह उमर निहार भा साँचा। अब जो है इसे, अब यह जो है, अब यह उम्र निहार भा साँचा, अब यह सचमुच मरने वाला है, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया। बालक देख करके, बिलो की मतलब देखना होता है, मैंने बालक देख करके वैसे बहुत बचाया। लेकिन अब यह उम्र निहार भा साँचा, लेकिन अब यह सच में ही मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन गणहीन साधु। अब यहाँ पर कौशिक, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब भी बताया था, कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है, विश्वामित्र का ही नाम कौशिक भी है। तब जो है, जब ये इतना क्रोध में आकर के उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए परशुराम, और वहाँ उपस्थित जनता लोग से, जो वहाँ उपस्थित राजा लोग स्वयंवर में मौजूद थे, उन लोगों से कह रहे हैं कि अब मेरा दोष मत देना, इस बालक को अब मार दूंगा मैं। तब यह देख करके और विश्वामित्र ने कहा कि कौशिक कहा क्षमी अपराध, क्षमा को अपराध कीजिए मुनिवर। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालकों के दोष को साधु लोग गिनते नहीं हैं। बाल दोष गुण, बालक के दोष और गुण को गणहीन साधु, साधु लोग गिनते नहीं हैं। खर कुठारमय अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, तब परशुराम ने कहा कि यह मेरा दुष्ट फरसा है, खर कुठार दुष्ट फरसा है, और दूसरा मैं अकरुण कोही, कोही का मतलब मैंने पहले पद में भी बताया था, कोही का मतलब होता है क्रोधी। पहले तो मेरा दुष्ट जो यह फरसा है, और दूसरा मैं अकरुण, मतलब करुणा विहीन, दया से विहीन, मेरे पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी एक तो मेरा दुष्ट फरसा है, और दूसरा मैं दया विहीन क्रोधी व्यक्ति हूँ, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे जो मेरे सामने खड़ा है अपराधी बालक, यह मेरे गुरु का अपमान करने वाला है, गुरुद्रोही है। उत्तर देत छोयु बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर फरसा से काटकर थोड़े ही परिश्रम से उत्तर देत छोई बिनु मारे, उत्तर देते हुए कि मैं इसे बिना छोड़े नहीं मारता, लेकिन हे विश्वामित्र, आपके स्वभाव के कारण, शील के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोर, नहीं तो इसे मैं अपने इस कठोर कुल्हाड़ी से, कठोर फरसे से यहीं पर काट देता। गुरही उरीन होते उश्रम थोरे, और गुरु के कर्जा से मुक्त हो जाता, बहुत ही कम श्रम थोड़े, बहुत ही कम मेहनत करके, श्रम करके ही गुरही उरीन, गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। आगे देखते हैं। गाति सुनु का हृदय, हंसि मुनि हरि अर सूज, अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब जो है गाधि सुनु, गाधि सुनु भी यहाँ विश्वामित्र को ही कहा गया है। इनकी बातों को, परशुराम के बातों को सुन करके और विश्वामित्र ने हृदय में हंस करके, गाधि सुनु का हृदय हंसी मुनि हरियर सूझ, हृदय में हंस के, मन ही मन हंस करके, और उन्होंने कहा कि मुनिवर परशुराम को सब जगह हरियाली ही सूझ रही है, हरियर ही सूझ, सब जगह हरियाली ही सूझ रही है। मतलब ये है कि उन्हें
सभी लोगों को जैसे वे मार देते हैं आसानी से, ऐसा ही लग रहा है कि ये बच्चे भी जो है बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ही आसानी से मार देंगे। अयमय खाड़ न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ। उन्हें यह नहीं पता है कि यह दोनों बालक जो हैं यह लोहे के बनी तलवार की धार के समान है। न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ। अयमय मतलब होता है लोहा। तो यह जो है लोहे के तलवार के धार के समान यह दोनों बालक हैं। यह बात परशुराम को नहीं पता है। वे यह समझ रहे हैं कि ये जो है गन्ने के रस की तरह हैं, जिसे मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है, यह बात विश्वामित्र को पता है। ये बात अभी परशुराम को नहीं पता है। तो यह जो है पहला पद कंप्लीट हो गया। ये पांचवा पद जो है, अब जो है हम लोग अंतिम पद को देखेंगे और इसको समझेंगे। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पीत ही उरिन भये निके, गुर ऋण रहा सोचबड़ जी के। सोच अनु हम रेही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। इस पद का भाव हम लोग समझेंगे, अर्थ क्या है। उन्होंने ये सारी बातें कही और विश्वामित्र से लक्ष्मण के बचाव में जो बातें हुआ उसको लेकर के देखा जाए तो आगे उन्होंने क्या कहा, इस बात पर विचार करेंगे। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, आपके शील और स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसारा। इस विख्यात संसार में आपके शील और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। माता पिता उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोचबड़ जी के। माता पिता के कर्ज से आप मुक्त हो चुके हैं। गुर ऋण, गुरु का ऋण जो है रहा सोचबड़ जी के, जिसके लिए आप बहुत चिंतित है। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, अब जो है केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। तो अब क्या करें, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। ये लक्ष्मण कह रहे हैं, जब उन्होंने पिछली पंक्ति में कहा था कि तुम दोनों को मार करके बहुत ही आसानी से कम परिश्रम करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तब उन्होंने कहा कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, अब केवल गुरु का ऋण बाकी है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हैं। सूझ अनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो मुझे क्या मालूम कि वह हमारे माथे पर ही अगर लिखा हुआ है कि आप हमें मार कर के गुरु से कर्ज मुक्त होंगे, तो दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो देर क्यों कर रहे हैं, दिन जा रहा है तो आपके कर्ज का बोझ जो है बार बढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। ऐसा कीजिए कि अब किसी व्यवहरिया, हिसाब किताब करने वाले जो साहूकार होते हैं, उनको कहा गया है कि अब जो है आनिए बुला दीजिए। व्यवहरिया बोली, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला दीजिए। तुरंत देव में थैली खोली और आपका जो कर्ज बाकी है उसे मैं
थैली खोल करके तुरंत दे दूंगा, आप गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जो है लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके, कठोर वचन को सुन करके, और परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। जब उन्होंने कहा कि आप हिसाब किताब करने वालों को बुला लाइए, ब्याज बढ़ता जा रहा है, जल्दी से मैं अपने थैली खोल करके दे देता हूँ, आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, तब जो है उन्होंने परशुराम को इस बात का बहुत असर पड़ा और सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। और उनके कठोर वचन को सुन करके परशुराम ने अपना कुल्हाड़ी यानी फरसे को संभाला उन्हें पर वार करने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा। और इतने में वहाँ जो राजागण मौजूद थे स्वयंवर में, सब लोग हाय हाय करने लगे। भृगुवर परशु दिखावई मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। भृगुवर जो है ये भृगुवंश के जो परशुराम थे उन्हीं को कहा गया है। तो उन्होंने जो है कहा कि लक्ष्मण बोले, हे भृगुवर, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगुवर परशु दिखावहि बहुमोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। बचौ नृपद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ और आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मिले न कबहू। आगे जो है वे जो है कह रहे हैं कि मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब वे कह रहे हैं कि मुझे लगता है आपको किसी वीर योद्धा नहीं मिले हैं। मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े, आपको युद्ध के मैदान में, रणगाढ़े युद्ध के मैदान में कभी वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए है ब्राह्मण देवता आप घर में ही अपने वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब यह बात उन्होंने कह दिया लक्ष्मण ने परशुराम को, तो वहाँ सभा को भी यह बात अच्छी नहीं लगी और सारी सभा जो है कहने लगी कि यह बात है लक्ष्मण, यह बात आप जो बोल रहे हैं वह अनुचित है, उचित नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे। यह जो बात आप कह रहे हैं यह अनुचित है, उचित बात नहीं है। रघुपति सया नहीं लखनु निवारे। और यह देख करके रघुपति राम जो है अपने आँखों से लक्ष्मण की तरफ देखते हुए शांत हो जाने का इशारा किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किसानु, बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भानु। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में, क्रोध की अग्नि में आहुति के कार्य कर रहे थे। लक्ष्मण जो बोल रहे थे, क्योंकि परशुराम एक तो ऐसे ही क्रोधित थे, उनके गुरु का धनुष टूट गया था, शिव धनुष, ऊपर से लक्ष्मण की जो बातें, इतना व्यंग भरी बातें कह रहे थे, उससे जो है उनका जो है क्रोध और बढ़ता जा रहा था, ऐसे जैसे अग्नि में आहुति डालने से और तेज हो जाती है। जब यज्ञ वगैरह होता है, आहुति डालते हैं घी तेल का, तो और तेज आंच हो जाती है। उसी तरह से उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भानु। सूर्यवंशी राम ने उनके क्रोध को बढ़ते हुए देख करके और क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी
राम ने लक्ष्मण के वचनों के विपरीत, मतलब लक्ष्मण व्यंग्य भरी कठोर बातें बोल रहे थे, लेकिन राम ने जल के समान शांत बात बोल करके और उन्हें शांत करा दिया। जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। उन्होंने जो है उनको शांत कर दिया। तो यह जो है आप लोगों का ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको मैंने आप लोगों को गूगल मीट पर पढ़ाया भी था। यह ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिन्होंने गूगल मीट ज्वाइन नहीं किया था। वे लोग जो है इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।